हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है भरणी नक्षत्र में, उसके सभी लगनों के ऊपर क्या प्रभाव चल रहे हैं। इसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो 8 नंबर से आता है तो ऐसे स्थिति में ये जो प्रभाव है आपके जीवन में क्या करने वाला है। यानी कि यदि आपका लगन जो है वो वृश्चिक है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, तो फिर आप लोगों के समय जो चल रहा है अगर गुरु की दशा, उसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जिन लोगों की गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के लेवल पर नहीं चल रही होगी, वहाँ पर ये रिजल्ट्स थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि जो ग्रह जीवन के अंदर चल रहे होते हैं उसका प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक चीज़ और, हमेशा एक बार को चेक करिएगा कि दशा जब चल रही है वो सिर्फ चंद्रमा से चले ऐसा जरूरी नहीं। यदि कुंडली में लगन बलवान हो जाता है उस समय कई बार जीवन के अंदर लगन के नक्षत्र से भी दशा चल सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम चंद्रमा के आधारित नक्षत्र को लेकर ही चल रहे होते हैं और जीवन के अंदर जब हम इवेंट्स को मैच करने जाते हैं तो वो उससे मैच आउट नहीं होती। तो इस बात की थोड़ी सी सावधानी रखिएगा कि मान लीजिए आपका लगन बलवान हो रहा है, गुरु की मौजूदगी से भी हो सकता है, गुरु की दृष्टि से भी हो सकता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उससे यदि लगन बलवान हो गया तो फिर दशा शिफ्ट हो सकती है। चलिए अब समझते हैं कि मान लीजिए अगर 8 नंबर लगन का कोई जातक या जातिका है, यानी कि वृश्चिक लगन के कोई जातक या जातिका हैं और उनके जीवन में गुरु की दशा इस समय कार्य कर रही है, तो पहली बात कि गुरु की महादशा इस लगन के अंदर क्या करवाना चाहती है। एक तरफ गुरु सेकंड हाउस के स्वामी है और दूसरी तरफ गुरु जो है वो पंचम भाव के स्वामी है। दूसरा भाव जो है वो न्यूट्रल होता है, पांचवा भाव जो है उसे हम शुभ मानते हैं। तो गुरुदेव जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफ न्यूट्रल और दूसरी तरफ शुभ है। इसका मतलब कुल मिलाकर गुरु इस पर्टिकुलर लगन के लिए शुभ प्रभाव करने वाले ग्रह माने जाएंगे। दूसरी कंडीशन कि गुरुदेव जो हैं उनके लिए अगर बात करें तो कहाँ उनको नेचुरल स्ट्रेंथ हासिल होती है, उन्हें नेचुरल स्ट्रेंथ हासिल होती है लगन के अंदर। वहाँ पे अगर गुरुदेव मौजूद हैं तो उन्हें नेचुरली एक फोर्स मिलता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम दिशा बल के नाम से जानते हैं। तो इस समय गुरु की स्थिति यदि देखी जाए तो वो कैसी मानी जाएगी। पहली चीज़, एक तरफ से हम देख रहे हैं पंचम के स्वामी होते शुभ है, दूसरा कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से थोड़ा सा वीक होते जा रहे हैं, यानी कि चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके अभी थोड़ा डाउन साइड जाती हुई नजर आ रही है। संतान और प्रेम संबंधी चीज़ों के साथ देखें तो उसका स्वामी होकर गुरु इस समय छठे भाव में है। ठीक है, ये स्थिति क्या हुई, छठा भाव जो है वो थोड़ा सा पहले तो संघर्षों को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यदि गुरु की दशा यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है और उसका संचरण इस पर्टिकुलर भाव छठे भाव से हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा स्ट्रगल का फेस लाइफ में काम कर रहा है। तो क्या सब कुछ खराब ही खराब है? नहीं, ग्रह शुभ है, ठीक है। सेकंड हाउस मतलब आपके फैमिली और साथ ही साथ आपकी सेविंग्स को रूल करता है। पंचम मतलब आपकी विद्या, आपकी संतान, आपके प्रेम की चीज़ों को रूल करता है। और जब वो छठे भाव में बैठ के चल रहा है और यदि आप लोग एक्टिव एज में हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स में उतर के कहीं किसी प्रकार के जॉब्स को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय ठीक करेंगे। एजुकेशन का स्वामी अपने से एक घर आगे है और कहीं ना कहीं अपना सेकंड हाउस का स्वामी अपने से 5 घर आगे है। संचित धन की वृद्धि करने के लिए, शिक्षा में आगे उन्नति करने के लिए, कॉम्पिटिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए ये गुरु का समय फिर भी सही कहा जा सकता है। चुनौती कहाँ पर? चुनौती इस बात पे कि छठे भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें स्वास्थ्य के प्रति सावधान हो जाना चाहिए। दैट्स इट। अब बात करें कि गुरुदेव का जो है वो नक्षत्र प्रभाव क्या कहता है। जब गुरुदेव शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से नक्षत्र के लेवल पे गुरु अपने जो नैसर्गिक शत्रु होता है उसके नक्षत्र से गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस कही जा सकती है गुरु के अंदर। अब गुरु इस लगन में पॉजिटिव गया है, अगर वो थोड़ा वीक होता है तो थोड़ा सा डाउन साइड है ये, ठीक है। लेकिन क्या उसके इम्पैक्ट, क्या उसके असर देखने को मिल सकते हैं? तो देखिए, शुक्र के नक्षत्र के साथ जब वो संबंध बना रहे हैं तो शुरुआत में भरणी नक्षत्र में होने वाला जो गोचर है वो कहीं ना कहीं सिंह नवांश को प्रभावित कर रहा है, यानी कि गुरु का प्रभाव पूरी तरीके से दसम पर, स्टेटस पर, कार्यक्षेत्र से आपके काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो शुरुआत का जो समय अवधि है वो अलग अलग प्रकार के, यदि आप कॉम्पिटिशन में उतर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सक्सेस और साथ ही साथ आपकी लाइफ के प्रोफेशनल साइड पे, स्टेटस साइड पे, प्रोफेशनल जॉब्स और स्टेटस दोनों को पॉजिटिवली प्रभावित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जिसमें कि क्योंकि शुक्र के नक्षत्र से गोचर है यानी कि 7th हाउस और साथ साथ 12th हाउस का प्रभाव है, तो लोगों के साथ जुड़ना और कुछ हद तक खर्चे या लंबी यात्राएं जिसमें कि खर्चे हो सकते हो, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ के आगे बढ़ने की कोशिश नजर आएगी। 12th हाउस में यदि खर्चे नहीं देखते
तो वहाँ पर हम थोड़ी सी चिंताओं को आवश्यक रूप से देख लिया करते हैं। तो इस समय अवधि में गुरुदेव का जो गोचर है वो हो सकता है लंबी यात्राएं, किसी बात की सोच, खर्चे, इस तरीके की चीज़ों को लेकर चलता हुआ दिखे, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश जो करेंगे वो ये करेंगे कि आपके जीवन में, आपके स्टेटस में अच्छा राइज बन सके। तो मेरे हिसाब से उस पॉइंट पर ये पॉजिटिव कहा जाएगा। जब सेकंड कंडीशन आएगी तो 6 नंबर की जो नवांश है उसके अंदर से उनका गोचर होगा। 6 नंबर के नवांश से यदि यहाँ पे गोचर होता है तो अचानक से धन में या इनकम में वृद्धि की संभावनाएं बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि पंचम और साथ साथ सेकंड हाउस का स्वामी होकर उसका प्रभाव जो है वो आपके 11th हाउस से जुड़ता नजर आएगा। कहीं ना कहीं ये जो ड्यूरेशन है इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो इस बात पे है कि गुरुदेव यदि 11th के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो एक प्रकार से आधा, पूरा नहीं, आधा धन योग बनने की स्थिति पैदा होगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे ना सही, लेकिन फिर भी उसका एक पार्ट गेन आपको आता हुआ नजर आ सकता है। अगर बुध भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से 9 नंबर से जुड़ता हुआ नजर आए तब उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये कंप्लीट गेन बन रहा है। लेकिन जब बुध वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो, गुरु वहाँ पे कनेक्ट होंगे तो ये आधा गेन स्थितियाँ पैदा होंगी, इसलिए उसका कुछ ना कुछ आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। जो तीसरा पड़ाव रहने वाला है उस तीसरे पड़ाव में ये गुरु का संबंध जो है ये आपके 12th हाउस से यानी कि तुला नवांश के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अवधि में थोड़े से खर्चे और चिंताएं बढ़ी हुई रह सकती हैं। हाँ, विदेश से जुड़े हुए कामों के अंदर यदि आप हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कामों के अंदर आप हैं, एनजीओ चैरिटी के जुड़े हुए कामों के अंदर आप हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा उन्नति का अवसर जीवन में देखने को मिलता नजर आ सकता है। अगर हम बात करें आखिरी पड़ाव जो होगा उस समय गुरुदेव का प्रभाव सीधे सीधे इस कुंडली के लगन के ऊपर होने वाला है। लगन के ऊपर एक प्रभाव, अब इसको दो तरीके से देखेगा। जब सेकंड हाउस के स्वामी की महादशा चलती है तो हम ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा मार्गकेशी प्रभाव लेकर चलता है। अब गुरु है, गुरु कोई क्रूर ग्रह नहीं है, ठीक है। इस लिहाज से हल्की फुल्की बीमारियां थोड़े से स्वास्थ्य को प्रभावित करके कंटिन्यू चल सकें, ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, ठीक। क्यों? क्योंकि रोग भाव में बैठकर शरीर को प्रभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर आगे बढ़ना होगा। जब सेकंड कंडीशन देखते हैं तो गुरु का जो प्रभाव है वो 6ठे भाव में होते होते कहीं ना कहीं मंगल से जुड़ा हुआ है, जो कि अगेन फर्स्ट हाउस के साथ कनेक्ट है। ऐसे स्थिति में अगर हम इस बात को समझें तो गुरु का जो गोचर है वो आपके धन के प्रभाव से, सेकंड हाउस होता है वहाँ से हम देखें तो वहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर हमने ध्यान देने में कमी कर दी तो वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। अगर दशाएं या अंतरदशाएं चल रही हैं तो स्पेसिफिकली महादशा, क्योंकि महादशा जो होती है वो ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन चलाती है, अंतर जो होते हैं वो छोटे ड्यूरेशनों में। अब छोटे ड्यूरेशनों के लिए अगर कोई चीज़ हो रही है, आप 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा सा थकान के कारण बीमार होगा तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन यदि वो चीज़ लंबी समय अवधि के लिए हो रही है तो वहाँ पर खासकर हमें सावधान हो जाना चाहिए। अब देखिए दृष्टि प्रभाव जो कर रहा है गुरु का वो कहीं ना कहीं एक तो आपके 10th को, एक आपके सेकंड को एक तरफा प्रभावित कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके साथ 12th हाउस पे भी उसका एस्पेक्ट है। अब शनि का प्रभाव ध्यान से समझिएगा, शनि का जो प्रभाव है वो इस समय इस कुंडली के 4थे भाव में है, जो कि एक तरीके से वो अपनी खुद की राशि में है, लेकिन है आखिरकार वो शनि। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में मन के अंदर या फिर अगर दशा में शनि पड़ा हुआ हो तो घर के अंदर के माहौल में भी आपको थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझते हुए चलेगा। इस चीज़ को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कुंडली में इस समय सुख स्थान का स्वामी और साथ साथ आपके सेकंड और 5th का स्वामी एक साथ प्रभावित करते नजर आ रहे हैं आपके दशम को। तो कहीं ना कहीं ये जो समय अवधि है जो कि आपके पास अप्रैल या मई 2024 तक रहने वाली, जब तक गुरुदेव का जो गोचर है वो 6ठे भाव में हो रहा है, इस समय अवधि के अंदर तक आपके लाइफ के अंदर आपके स्टेटस को, आपके जॉब को, आपके प्रोफेशन को एक अलग ही डायरेक्शन मिलने की कोशिश जीवन करता नजर आ रहा है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि और गुरु की मौजूदगी ये 6ठे घर को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा, शनि और गुरु साझा रूप से दशम को प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा, शुभ भाव का और प्राकर भाव का स्वामियों के शनि लगन को प्रभावित भी कर रहा है अपनी 10वीं दृष्टि से। इस कारण से दोनों बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा।
पहली कंडीशन सर्विस के अंदर, कॉम्पिटिशन के अंदर, और दूसरा स्टेटस के अंदर राइज के ऊपर जिंदगी फोकस कर रही है, लेकिन उसमें से एक फैक्टर जो आ रहा है वो है शनि की दृष्टि, जो कि 10वीं दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है। चीज़ें कुछ हद तक डिले फैक्टर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। शनि भय का कारक मन के ऊपर बैठा हुआ अगर दशा में चल रहा है तो थोड़ा सा सप्रेस करके, डिप्रेस करके काम करने की कोशिश करेगा, चीज़ों को थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करने लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर लगन के ऊपर इस समय इसका प्रभाव भी हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने को, डिसिप्लिन रहने को कह रहा है। और गुरु का प्रभाव जो है वो 12th हाउस के ऊपर खर्चों को यदि दिखा रहा है, तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि में बहुत ज़्यादा खर्चे हॉस्पिटल्स को लेकर होते हुए नजर आ सकते हैं। खुद के स्वास्थ्य को लेकर आ जाए या अपने परिवार के लोगों के साथ लेकर आ जाए, बट कहीं ना कहीं जब खर्चे की बात हो रही है तो खर्चा ही होगा। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो आपका संचित धन का स्वामी है वो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रगल छठे भाव के अंदर से गोचर करता हुआ नजर आता है। धन्यवाद।